12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। अब सियासी खबरों का विस्तार से रुख करते हैं विश्लेषण के साथ। देखिए, महिला दिवस का मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर जो एलपीजी का सिलेंडर है उसकी कीमत में 100 रुपए की कटौती करने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटाने पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं चुनाव आया तो कीमतें कम हो गई। क्या ऐसी कोई मजबूरी है कि चुनाव के दौरान कीमतें कम करनी पड़ी? तो देखिए किस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता करने का सरकार का फैसला और इसी को लेकर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करती हुई कि आखिर क्या मजबूरी है कि चुनाव के दौरान कीमतें कम करनी पड़ी हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम। सवाल आपके सामने है और ऐसे में मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहिए। ये कीमतें जो सस्ती कर दी गई हैं, एलपीजी सिलेंडर जो सस्ता किया गया और कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है, किस रूप में देख रहे हैं आप? रोमाना जी, पहले तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऐसी पावरफुल वुमेन जो है हमारे देश को आगे बढ़ाती रहे। देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। एक तो ये है ही कि गैस सिलेंडर सस्ता हो गया 100 रुपए का, मतलब 10% की कम से कम कमी की गई है। और मैं इसे सीधा महिलाओं से ही नहीं जोड़ता, पूरे परिवार से जोड़ता हूँ, क्योंकि परिवार की इकोनॉमी भी तो उससे जुड़ी हुई है। केवल महिलाएं गैस सिलेंडर से जोड़ना मैं बहुत सम्मानजनक व्यवस्था नहीं मानता। पूरे घर का बजट जो है वो कम हो रहा है। लेकिन ये भी सही है, चुनाव आने ही वाले हैं, अप्रैल में चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस ये बात कह सकती है कि कांग्रेस को कि चुनाव का दाव प्रधानमंत्री रख रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इस पर मुद्दा नहीं बनाती यदि कांग्रेस सिलेंडर महंगे रहते तो? अभी तक तो वो कांग्रेस गैस सिलेंडर को, पेट्रोल को, महंगाई को मुद्दा बना रही है ना। तो यदि उसमें 100 रुपए की कमी कर दी गई है तो क्या उसे इस पर आपत्ति है? मैं चुनावी दाव पर उसकी आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन क्या गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने पर कांग्रेस को ऐतराज है? ये भी साफ करना चाहिए। इसी से बचते बचाते कांग्रेस की तरफ से भी जो सवाल पूछा गया वो मजबूरी की बात कर रहे हैं। सरकार की ऐसी वो इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी को मुश्किल हो रही है चुनाव जीत लेना। चुनाव में बीजेपी नर्वस है, मतलब कांग्रेस की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सरकार के इस जेस्चर पर कि महिला दिवस का मौका और एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? महिला दिवस बहुत गंभीर मसला है और उसको चुनावी, अगर पार्टियां उसका चुनावी दोहन करना चाहती हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। स्त्रियों का प्रश्न जो है ना, वो किसी भी चुनाव और जो तुरंत की राजनीति होती है उससे अलग हटकर देखा जाना चाहिए। मेरी निगाह में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मसला इस वक्त देश में जो खबरें आ रही हैं उनमें देखिए महिला सुरक्षा का प्रश्न है जी। महिलाओं के साथ यौन दुराचरण बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश में सार्वजनिक स्थानों पर हो रहा है। ये केवल संदेश खाली में नहीं हो रहा है। कल ही जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट थी, उसमें बताया जा रहा था किस तरह उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, उनके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़ी। बहुत बड़ी घटना है वो। इसी तरह की एक विदेशी महिला आई थी, उसके साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया। हालांकि वो ये कहते हुए गई सारा भारत इस तरह का नहीं है, वो 7 लोग ही खराब थे, हम सब भारतवासियों को ऐसा नहीं कहते। तो ये जो स्थिति है, अब ये सीधी सीधी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार किसी की भी हो, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। मैं कहूंगा विपक्ष की जिम्मेदारी इसलिए है कि वो सरकार को इस मामले पर पिन करे, इस मामले पर सरकार को घेरे, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पत्रकारों की, समीक्षकों की, इस प्रश्न को बुनियादी रूप से उठाएं और इसको चुनावी दोहन को रोकना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।